आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सबके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जो कि है कक्षा 12वीं के विषय भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स के अध्याय 9, जिसका नाम है अध्याय का किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र। इसका आज हम पहला भाग देखेंगे। इस भाग में हम समझेंगे टॉपिक हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझेंगे और साथ ही प्रकाश के परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार, ये 3 टॉपिक आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए आखिरी तक और टॉपिक अच्छे से समझ में आए, इसलिए वीडियो आखिरी तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और दूसरी बात, आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में हमने आप लोगों के लिए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं, जो इसी टॉपिक जितना हमने वीडियो में डिस्कस किया है उसी से संबंधित है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले हम समझेंगे हमारे आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके उद्देश्य क्या होंगे। तो अध्याय 9 के इस भाग में हम समझेंगे, पहला तो हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। फिर हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो किन नियमों का पालन करके होता है, घटित होता है। फिर हम बात करेंगे परावर्तन के प्रकार के बारे में। इन टॉपिक्स, इन उद्देश्यों के विषय में हम इस पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे और आखिरी में इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके सही उत्तर भी आपको बताए जाएंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हम हमारा पहला टॉपिक लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलकर किसी सतह या पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ लिखा गया है ये कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए अब इसी को हम डायग्राम या चित्र के रूप में समझते हैं, ग्राफिक्स के रूप में। ये हमारी एक परावर्तक सतह है जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर वापस जाएगी, जो परावर्तन की घटना को अंजाम देता है। अब चूंकि प्रकाश के परावर्तन के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है और प्रकाश हमेशा प्रकाश स्रोत से ही मिलता है, तो प्रकाश स्रोत यहाँ पे हमने माना है कि सूर्य हमारे लिए प्रकाश का स्रोत है। अब यहाँ ये एक बिंदु है जिसको हम आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर कोई प्रकाश की किरण आती है और टकराकर वापस जाती है, यानी कि जो प्रकाश के परावर्तन की पूरी घटना होती है वो इसी बिंदु पर घटित होती है। तो आगे देखते हैं। ये एक प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर आती है, तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, और ये इस पृष्ठ पे आपतन बिंदु पे टकराती है और यहां से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो आपको समझ में आया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होती है। आपतित किरण वह किरण होती है जो आपतन बिंदु पर आपतित होती है या आती है, और परावर्तित किरण वह होती है जो आपतन बिंदु से टकराकर वापस चली जाती है। अब यहाँ हम एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा होता है। अब यहां हम देखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, जो क्या होता है? आपतन कोण होता है। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। चलिए आगे इनको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं थ्योरी में। परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह क्या होती है? वह पृष्ठ या सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत वह होता है जिससे प्रकाश किरणें निकलती हैं। आपतन बिंदु अभी हम समझ चुके हैं, फिर भी दोबारा पढ़ते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है? वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है या
उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं जिस पर प्रकाश के परावर्तन की संपूर्ण घटना घटित होती है। अगला है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। फिर आएगा आपतित किरण। वह प्रकाश की किरण जो आपतन बिंदु पर प्रकाश स्रोत से आती है उसे हम कहेंगे आपतित किरण। फिर बात आती है परावर्तित किरण की। परावर्तित किरण क्या होती है? वह प्रकाश की किरण जो आपतन बिंदु से टकराकर वापस लौट जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। फिर उसके बाद हमने देखा था आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो होता है आपतन कोण। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण वह कोण होता है जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, उसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं या प्रकाश किन परावर्तन के नियमों का या किन नियमों का पालन करता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जिनका पालन करके प्रकाश का परावर्तन घटित होता है। उसमें से पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये जो डायग्राम हमने देखा इसमें हमने देखा कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही पृष्ठ पर होते हैं, दूसरे पृष्ठ पर या दूसरी तरफ नहीं होते हैं। इसलिए इनको हम कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा परावर्तन का नियम है आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात जो आपतन कोण होगा वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहेगा। देखते हैं परावर्तन के प्रकार कि परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का होता है, कौन कौन से? पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अब इनके प्रकारों को समझते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है और तो यहां हम देखते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है। तो जो नियमित परावर्तन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। प्रकाश का नियमित परावर्तन वह होता है जब किसी सतह पर आपतित किरणें, जो किरणें आपतित होती हैं वे परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। मतलब कि जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं वो एक दूसरे के समांतर सतह पर आपतित होती हैं और परावर्तन के बाद भी सभी परावर्तित किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। और इसमें क्या होता है कि जो परावर्तन के जब समांतर किरणें आपतित होती हैं और उन समांतर आपतित किरणों का परावर्तन होता है तो उसके बाद जो किरणें परावर्तित हो जाती हैं वो भी एक दूसरे के समांतर होती हैं और यह परावर्तन समतल पृष्ठ से होता है। तो देखिए जैसे कि हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक समतल पृष्ठ है, ये जो प्रकाश किरणें हैं समांतर सतह पर आपतित हुई हैं। अब ये परावर्तन के पश्चात यदि समांतर वापस जाती हैं, जैसे कि ये यहाँ पे समांतर वापस जा रही हैं, अगला आता है अनियमित परावर्तन। प्रकाश का अनियमित परावर्तन वह होता है जब किसी सतह पर आपतित किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब यहां तक तो ये भी सेम ही है, इसकी परिभाषा भी पिछले की तरह, लेकिन परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। बस इसमें यह डिफरेंस क्या आता है कि नियमित परावर्तन में आपतित किरणें भी समांतर होती हैं और परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं, लेकिन अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि आपतित किरणें तो समांतर हो सकती हैं या होती हैं, लेकिन उनके सापेक्ष परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है और यह जो परावर्तन होता है यह असमतल या खुरदरी सतह से होता है। तो ये हम मान लेते हैं कि एक असमतल सतह है, इस पर यह प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आपतित हुई हैं। ये परावर्तन के पश्चात
विभिन्न दिशाओं में जाती हैं, एक ही दिशा में नहीं जाती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। अब हम यहां देखेंगे सारांश कि हमने अभी तक के टॉपिक में क्या क्या समझा। तो पहली चीज हमने देखे थे उद्देश्य। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने हमारे उद्देश्य निर्धारित किए थे, जो कि थे कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश का परावर्तन समझेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो उसके बाद हमने देखा प्रकाश का परावर्तन की प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर हमने देखे परावर्तन के नियम, उसके बाद हमने देखे परावर्तन के प्रकार, और अब बारी है हमारे मूल्यांकन की, यानी कि जिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमने बात की थी उनकी। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर वापस जाना क्या कहलाता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता होगा या पता है, सही उत्तर है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अभी हमने समझे थे, पहला ऑप्शन आपके पास में है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, सही उत्तर है 2 जी। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हो। तीसरा प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम है, इसमें पहला है कि आपतन कोण बराबर नहीं होता है परावर्तन कोण के, आपतन कोण छोटा होता है या बराबर होता है परावर्तन कोण के। तीसरा ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें से भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही उत्तर क्या है, क्योंकि ये हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा था। इसका सही उत्तर है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। इसमें आपके लिए प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है। इसमें आपके लिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। यानी कि आपको यहाँ बताना है कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने अभी देखा कि प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नियमित और अनियमित। प्रश्न हम देखेंगे, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है परावर्तक सतह, दूसरा ऑप्शन है आपतन कोण, तीसरा ऑप्शन है आपतन बिंदु, और चौथा ऑप्शन है अभिलंब। तो इसका सही उत्तर आप सबको पता होगा, इसका सही उत्तर है अभिलंब। आशा करते हैं आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और साथ में यह भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद।